क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का त्योहार नहीं है। ये वो पवित्र दिन है जब मृत्यु के बाद भटक रही 60,000 आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ था। लेकिन ये दिव्य चमत्कार हुआ कैसे, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के शक्तिशाली राजा सगर से। राजा सगर ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ईर्ष्या से भर उठे और यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उन्होंने उसे ध्यान मग्न कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। घोड़े की खोज में पहुंचे राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को ही दोषी समझ लिया। मुनि के नेत्र खुलते ही उनके तेज से वे सभी भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष से वंचित होकर युगों तक भटकती रहीं। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई उन्हें मुक्ति दिलाने का साहस नहीं कर सका। तभी जन्म हुआ परम भक्त भगीरथ का। भगीरथ ने प्रण लिया, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहूंगा। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुईं, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तब भगीरथ महादेव शिव की शरण में गए। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनका वेग शांत किया। गंगा धरती पर उतरी, भगीरथ के पीछे पीछे चली और पहुंची कपिल मुनि के आश्रम। और वही दिन था मकर संक्रांति। जैसे ही गंगा जल ने उन 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श किया, उन्हें तुरंत मोक्ष प्राप्त हुआ और वे वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर स्नान का महत्व है। अगर भगीरथ की भक्ति ने दिल को छू लिया हो तो कमेंट में लिखो हर हर गंगे।